हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, एंड तक इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये देखिएगा कि आपको जितने भी, अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आपने तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने दिया है, ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अध्याय 5, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें, एक मिनट, सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जल, वायु, मृदा और खनिज आदि सभी संसाधन प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कि प्रकृति से जो हम लोग को प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, नेचुरल जितने भी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ऐसे जो है, मतलब अक्षय मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिनका क्षय नहीं हो सकता। अक्षय मतलब जिनका क्षय नहीं हो सकता। ठीक है, तो अक्षयकारी या अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक है, और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले ये नहीं है कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ये समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो उदाहरण में कौन है? जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ये जो है असीमित है, सूर्य का प्रकाश। ठीक, और वायु। ठीक है, इसके बाद दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, या इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? क्षयकारी कहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये क्या है? प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या है? सीमित है, और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण में जैसे है वन। ठीक है, वन है, वन्य जीव हैं। अब वन है, उसमें मानवीय क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि वनों की कटाई, मतलब जो है सड़कों को बनाने में, या फिर कोई पार्क या कोई मॉल, मतलब कुछ भी बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वनों की कटाई की जा रही है। तो वन वगैरह जो है, ये मतलब ये सारे जो संसाधन हैं ये सब सीमित हैं। ठीक है, ये मानवीय क्रियाकलापों से इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे, जितना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ये खत्म होते चले जाएंगे। उसी तरीके से वन खत्म हो रहे तो वन्य जीव भी खत्म होंगे। फिर खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें है, इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले जो क्षयकारी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जो जीवाश्म है उनसे होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। क्योंकि जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, इस वजह से हम इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहेंगे। अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कोयले के बारे में। ठीक है, तो कोयले में देखिए, कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, कोयले का उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में, और पहले के वक्त में जब रेलगाड़ी की स्टार्टिंग हुई थी तो रेलगाड़ी किससे चलती थी? उसका जो इंजन था वो भाप से चलता था। वो भाप किससे उत्पन्न की जाती थी? कोयला से उत्पन्न की जाती थी। ठीक है, तो वही रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने हेतु कोयले का प्रयोग किया जाता था। तापीय शक्ति संयंत्रों में, जितने भी तापीय शक्ति संयंत्र हैं उनमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कि मतलब कि उनमें हमें विद्युत उत्पन्न करना है तो हम हीट की थ्रू जो है वो कोयले हीट के थ्रू हम उसके विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके अलावा है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अगर हम देखें तो कार्बन की मात्रा मेनली सबसे ज़्यादा कोयले में मिलेगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ये समझिए कि जो कोयला है और भी आपने जो अभी पेट्रोलियम वगैरह देखा, इन सब की बनावट कैसे होती है कि जो है कोई एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ ग्रस्त हो गया वो एरिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें जैसे मान लीजिए उसमें जंगल हैं, जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब क्या बाढ़ग्रस्त होने की वजह से वो एक काफ़ी समय तक के वो जो है पानी में डूबा रहा, और फिर धीरे धीरे उसमें मिट्टी की लेयर एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो बाढ़ आई हो चाहे
भूकंप आया हो, चाहे जैसे भी मिट्टी की लेयर जमती चली गई, तो ये जो जीवित चीज़ें थी, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, वो दबते चले गए, इतने ज़्यादा दब गए कि उनका जो टेम्परेचर है, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो वही ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये कई वर्ष, लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको पेट्रोलियम या कोयले जैसी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो वही है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन, जो मृत वनस्पति जो है कोयले में परिवर्तित हो जाती है, इसी को ही हम कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को हम जीवाश्म ईंधन कहेंगे, क्योंकि किससे बना है? वनस्पति के अवशेषों से। ठीक है, उसके जो अवशेष होंगे उनसे। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। आपने देखा होगा कि ठंडियों में हम लोग अक्सर करके जो है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम लोग कोयले को जो है जलाते हैं। तो कोयला क्या है? वायु की उपस्थिति में कोयला जलता है। ठीक है, काफ़ी जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब ये जलता है तो मेनली जो गैस उत्पन्न करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत से और भी गैसेज उत्पन्न करता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। उद्योग में कोयले की प्रक्रमण से कुछ पदार्थ, जैसे जब कोयले की जो रिफाइनिंग होती है, ठीक है, उसकी साफ़ सफाई जब होती है, तो इसमें क्या होता है कि उसकी फिनिशिंग में जो पदार्थ बनते हैं या यूँ कहें कि निकलते हैं, तो वो होंगे कोक, कोलतार और कोयला गैस आदि प्राप्त की जाती है। तो ये किससे प्राप्त की जाती है? उद्योग में जब कोयले का प्रक्रमण होता है। ठीक है, आगे हम लोग पेट्रोलियम का परिष्करण जो है वो भी देखेंगे। तो मेनली प्रक्रम जब इसका किया जा रहा है तो इसमें अलग अलग कौन कौन से पदार्थ मिल रहे हैं? कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो इन्हीं में ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोक के बारे में कि कोक क्या होता है। यह एक कठोर सरंध्र यानी पोरस होगा। ठीक है, काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक जो होता है इसमें शुद्ध रूप कहेंगे तो इसमें जो है 90 अबव जो है इसमें कार्बन होगा। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप है कार्बन का। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, कोक का प्रयोग। ठीक है, फिर आते हैं कोलतार। नेक्स्ट है कोलतार। कोलतार का क्या यूज़ है? यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। जो कोलतार जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है और ज़्यादा अच्छी इसकी स्मेल नहीं होती है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों, प्रारंभिक पदार्थ जो हैं उनका अगर हम औद्योगिक निर्माण करना चाहेंगे तो उसमें, और साथ ही साथ जो उद्योग हैं जैसे कौन कौन से? संश्लेषित रंग, जहाँ पे रंग का निर्माण हो रहा हो, या औषधि का विस्फोटक पदार्थ जहाँ बन रहा हो, या सुगंध जो स्मेल वगैरह है, प्लास्टिक के लिए, पेंट के लिए, फोटोग्राफिक सामग्री के लिए, या छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो ये सब जो औद्योगिक निर्माण में या यूँ कहें कि उद्योग में इस तरीके के जितने भी आपने देखे हैं, इन्हीं में ही किसका यूज़ होता है? कोलतार का यूज़ होता है। कोलतार के लिए एक जो है 2-3 स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, जो मौत और जो अन्य कीड़े लगे होते हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? कोलतार से ही प्राप्त की जाती है नेफ्थलीन की गोलियां। इसके अलावा आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद, ये पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, कोलतार हमको किससे प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है। पहले किससे? जो पक्की सड़क जब बनती थी तो कोलतार का प्रयोग किया जाता था। अब उसकी जगह पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमिन। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ये उत्पाद है? पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमिन, जिसका प्रयोग पक्की सड़कों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयला गैस। अब कोयला गैस क्या है? कोयले की प्रक्रमण द्वारा, जब कोयले का वही प्रक्रमण होता है तो उसके द्वारा कोक बनाते समय जब कोक का निर्माण किया जाता है कोयले से, तो उसमें गैस उत्पन्न होती है। वही जो गैस उत्पन्न होती है उसी को हम कोयला गैस कहते हैं। ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। ठीक है, तो उसी मतलब संयंत्र के पास में ही जो उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में, मेनली हम ये कह सकते हैं कि कोयले गैस का जो प्रयोग है वो ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयले गैस का प्रयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। सड़कों पर जो रोड लाइट वगैरह जो है इसके फॉर्म में इसका जो है रोशनी के लिए इसका यूज़ किया गया था। आजकल जो इसका उपयोग हो रहा है वो रोशनी की बजाय ऊष्मा स्रोत में के रूप में इसका यूज़ हो रहा है कोयले गैस का। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा ये है कोयले का पिक्चर कि ठोस फॉर्म में भी है, ब्लैक कलर का भी है, ठीक है, स्टोन फॉर्म में भी है, पत्थर के फॉर्म में भी है। कोलतार लिक्विड फॉर्म में दिखाई गई, ये यहाँ पे दिखाई गई कोयले की एक खान दिखाई गई कि कैसे कहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है। ठीक, अब आते हैं हमारे चैप्टर का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए क्या कहा जा रहा है, ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग। पेट्रोल हम लोग जानते ही हैं, सभी लोग ही यूज़ करते हैं। तो ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जितने भी होते हैं, जैसे कि ये मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, इनमें होता है। वही भारी जो मोटर वाहन होते हैं, जैसे कि भारी मोटर वाहन जो बहुत सारा सामान लोड करने का काम करते हैं, जैसे कि ये ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनको चलाने के लिए डीजल का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो भारी वाहन हैं इनको चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। तो ये सारे ईंधन किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान और एवं ओलियम यानी तेल के लिए हुई है। ठीक है, इन्हीं से ही मिल करके बनी हुई, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है, चट्टानों के बीचों बीच में से निकलता है, तो इसलिए इसको पेट्रोलियम मतलब बोला गया है। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा था कि बाढ़ग्रस्त वाला जो एरिया, मतलब कि कोई एक ऐसा एरिया था जो पहले लैंड फॉर्म में था, उसके बाद वहाँ बाढ़ आई और फिर हमेशा के लिए मतलब वहाँ पे पानी ही ने जो है सतह दर सतह में जो है बनाते चला गया, और वही जो जीव जंतु या जो पेड़ पौधे जो भी थे, अब वो पानी में ही कहे जाएंगे, वो सब जो है इसी में ही दब करके बहुत ही ज़्यादा संपीड़ित हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर ये पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो पेट्रोलियम का निर्माण मेनली समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उन्हीं के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ के पेट्रोलियम या जो नहीं कोयला गैस वगैरह जो है ये प्राप्त की जा रही थी। तो फिलहाल के लिए जो पेट्रोलियम है इसको प्राप्त करने के लिए ये एज अ ऑयल के फॉर्म में मिलता है, और हम जानते हैं कि चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, ये जल से हल्की होती हैं। ठीक है, जल से हल्की होती है तो जाहिर है क्या है, जल में तैरेंगी, तो इस वजह से ये जल में मिलती नहीं है, और ये ऊपरी लेयर में वाटर के ऊपर ये जो है लेयर के फॉर्म में होती है, वहीं से ही इनको अलग कर लिया जाता है। फिर है नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का, इस नोट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए, विश्व का पहला तेल का कुआं कौन सा है, पेंसिल्वेनिया। विश्व का पहला तेल का कुआं जो ड्रिल किया गया था, खोदा गया था, वो क्या है, पेंसिल्वेनिया है, जो कि अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था में। ठीक है, फिर उसके बाद है 1867 में असम के मतलब उसी के ही 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। और भारत में तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, तो इन जगहों पे हमें पेट्रोलियम जो तेल है मेनली वो हमको मिलता है। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे करेंगे, अब वहीं यहाँ पे आप फिनिशिंग करनी है या फिर रिफाइनिंग, वही इसकी साफ़ सफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय पदार्थ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेनली परिष्करण में यही किया जा रहा है कि अलग अलग पदार्थ जो लाभदायक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उन सबको अलग अलग कैसे किया जाएगा। तो इनकी रिफाइनिंग एक तरीके से, छनाई एक तरीके से साफ़ सफाई होगी। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, इसकी गंध अप्रिय होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। मतलब एक पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफिन मोम है, पेट्रोलियम गैस है, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। अब इन्हीं को ही हमको अलग करना, अलग अलग जो ज़रूरत की जगह है वहाँ पर इनको यूज़ करा जाएगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों को पृथक करने का जो प्रक्रम है, यही पेट्रोलियम से ही विभिन्न जितने भी संगठक हैं या प्रभाजन, उनको अलग करने का जो प्रक्रम है वही क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है पेट्रोलियम परिष्करण की, पेट्रोलियम जो ऑयल है उसका कैसे यहाँ पे परिष्करण उसका किया जाता है, उससे जो मटेरियल अभी हम लोग ने पढ़े थे उन सबको अलग अलग कैसे किया जाता है। और ये यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें कहा गया पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ भंडारित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली है ये कुआं है जिसको जो है जब इसमें खोदा गया होगा, तो हम जानते हैं यहीं पे हम लोग ने पढ़ा था कि जो तेल और गैस जो होती है ये जल से हल्की होती हैं, तो गैस जो है वो ज़्यादा हल्की हो जाएगी, तो इसलिए ये लेयर पूरी बनी है कि नीचे वाली लेयर में जल है,
जल के ऊपर तेल ने लेयर बना रखी है और उसके ऊपर सबसे गैस है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हमको कुएं के थ्रू सारी चीज़ें हमको, मतलब हमें ये पता रहेगा कि पहले हमको क्या चीज़ प्राप्त होगी, फिर उसके बाद क्या प्राप्त होगी, फिर लास्ट में क्या मिलेगा। ठीक है, लास्ट में इन तीनों में जल ही मिलेगा। उसके बाद आता है, देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को, इनसे अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, जो डिटर्जेंट होता है उसमें, रेशे में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, और पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित जो प्लास्टिक है उनके औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है, जिनको हम सम्मिलित रूप से पेट्रो रसायन कहते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस जो है इसी से ही रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। इसका उपयोग उर्वरकों यानी यूरिया के उत्पादन में किया जाता है, H2 का यूज़। ठीक है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को, इसका इतना ज़्यादा महत्व है और इतने ज़्यादा इसी में से ही इतने ज़्यादा पोर्शन निकलते हैं, और हर किसी का जितने भी पोर्शन अलग होते हैं उन सब का अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए कहा गया है अधिक व्यावसायिक महत्व है ना इसका, इस वजह से पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। ब्लैक कलर का होता है, इसलिए सोना क्यों कहा जा रहा है, वो इसकी जो है मतलब पॉपुलैरिटी की वजह से इसको मेनली कहा जा रहा है। फिर आती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव ईंधन है, जीवाश्म ईंधन ये भी है प्राकृतिक गैस भी, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों के द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पाइपों के द्वारा जो है इनको मेनली डायरेक्ट जो है इनका परिवहन किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित, अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग के घरों में सिलेंडर के फॉर्म में जो है सिलेंडर में गैस भर करके आती है ना, तो वही है प्राकृतिक गैस जो है इसको उच्च दाब पर संपीड़ित कर दिया जाता है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, इसी वजह से इसको CNG कहते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसी के रूप में ही इसको भंडारित कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि आगे हम लोग बढ़ने से पहले कि इसका और आगे क्या यूज़ होता है, पेट्रोलियम और उनके संगठक जो है उनका उपयोग क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। पेट्रोलियम के संगठक में सबसे पहले आती है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कहते हैं LPG। इससे पहले अभी हम लोग ने किसका डिस्कस किया, CNG का किया, कंप्रेस नेचुरल गैस का। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ होती है। CNG का मोस्टली वैन वगैरह जो होती हैं, गाड़ी वाड़ी, इनमें मेनली इसका जो है गैस का यूज़ किया जाता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, ये मेनली घर पे यूज़ होती है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर पेट्रोल आता है, पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक है। ड्राई क्लीनिंग जो होती है इसमें मेनली पेट्रोल का ही यूज़ होता है। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन है मिट्टी का तेल। इसके बाद है डीजल। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ये एक ईंधन का काम करता है डीजल। स्नेहक तेल क्या करता है, स्नेहन का काम करता है। ठीक है, इसके बाद है पैराफिन मोम। ये पैराफिन मोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मरहम है, मोमबत्ती है, वैसलीन है। आपने देखा होगा कि वैसलीन जो होती है ये जो है पेट्रोलियम जली भी तो इसको एक तरह से कहा जाता है ना, पेट्रोलियम मोम, तो पैराफिन मोम ही होती है, जैसे मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन वगैरह ये सब प्राप्त की जाती है। बिटुमिन क्या होता है, पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी एक पेट्रोलियम पदार्थ है। इसके बाद है CNG। CNG के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, अब आगे और पढ़ लेते हैं। CNG एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, अतः इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। घरों में किसका यूज़ किया जाता है, LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो है बाहर यानी कि जो गाड़ी वगैरह में, वाहनों में जो यूज़ किया जाता है वो CNG का, कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक है, और जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइन का ऐसा जाल, तो ये जो पाइपों के माध्यम से जिन जिन जगह पर इसकी जो है सप्लाई की जाती है, उनमें से कुछ के यहाँ पे नाम दिए गए, जैसे बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे गैस की पाइपलाइन पूरी है बिछी, और दिल्ली के कुछ भाग हैं जिनमें अन्य स्थानों पर ये उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ, ये एक पेट्रोलियम और कोयले के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि कहाँ कहाँ प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे हम प्राकृतिक गैस के बारे में भी देखेंगे। प्राकृतिक गैस जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, त्रिपुरा, राजस्थान, मतलब इसका जो मेनली विशाल भंडार है वो कहाँ है, त्रिपुरा में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर है कुछ सीमित प्राकृतिक संसाधन, जो लिमिटेड जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या क्या है। तो अभी हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि जीवों से ही प्राप्त हैं, चाहे वो एनिमल से प्राप्त हो चाहे प्लांट से प्राप्त हो, तो इस वजह से इनको जीवाश्म ईंधन कहा जा रहा है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष जो है इसका समय लगता है। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार, जो मतलब इसके बारे में जिन भंडारों के बारे में पता है, ज्ञात भंडार जो हैं वो कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। मतलब जिन भंडारों के बारे में पता चला है कि किन किन जगहों पे तेल और गैस ये सब प्राप्त हो रही है, तो ये सारे जो भंडार हैं वो भी सिर्फ 100 वर्ष तक ही चल पाएंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों को जलाना वायु, और इसके अलावा जब ये ईंधन जो है जलते हैं तो वायु प्रदूषण भी जो है मेन होता है। तो इनका संबंध विश्व उष्णन से, अब वायु प्रदूषण हो रहा है तो जाहिर सी बात है विश्व उष्णन से भी होगा, वही ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो कुछ जो सीमित हैं उनका किस तरीके से क्या यूज़ करना है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, एक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान है जिसका पीसीआर है, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचाएं। ठीक है, ये किसका काम है, ये कौन बता रही है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अरे इनका मतलब यही कहना है कि जैसे मतलब कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और इसमें ये मेनली पेट्रोल डीजल की बात की जा रही है ना, तो गाड़ी चला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि मिडिल जो इसकी स्पीड है उसी में ही चले, मिड स्पीड में चले, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज़ स्पीड में चले। ठीक है, तो बराबर की स्पीड हम जो है कंटिन्यू किए रहें। इसके अलावा जैसे एक ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिस जगह ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि रुक जाते हैं और गाड़ी चलती रहती है, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कुछ देर के लिए आप गाड़ी को बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो है पेट्रोल की भी खपत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान का जो काम है वो भी पूरा हो गया। और हम लोग ने इसमें मेनली जो टॉपिक पढ़े कि जो क्षयकारी जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, यानी कि क्षयकारी प्राकृतिक संसाधन ऐसे जो सीमित अवस्था में है, कई वर्षों के बाद, कई लाख वर्षों के बाद वो बन करके तैयार हुए हैं, और अगर उनका जो है इन नेचुरली, और वो भी ज़्यादा समय तक के, ज़्यादा लंबे समय तक के जो है नहीं बचेंगे, तो अगर इनका जो है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अनवांटेड तरीके से अगर इनका हम यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, वेस्ट करते रहेंगे एक तरह से, तो ये कुछ ही दिनों तक के ही खाली बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ तरीके यूज़ करके हम जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रदूषण से भी बचा सकते हैं, और ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनकी मतलब कि टाइमिंग और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से यूज़ करने पर। तो ये था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।